जब इलेक्शन लड़ रहे थे उस समय पर प्रोजेक्ट 2025 की चर्चा हो रही थी। हमने इस बारे में सेशन भी किया था। मुझे लग रहा है कि अब प्रोजेक्ट 2025 एक्टिवेट भी हो चुका है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए आज के सेशन में बताता हूं। आपको याद होगा तो आज से 4 महीने पहले मैंने इलेक्शंस के प्रचार के दौरान जब अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा था तब बताया था कि कमला हैरिस ने आरोप लगाया है ट्रंप पर कि ये तानाशाही लाना चाहते हैं। तानाशाही लाने के लिए इन्होंने पूरी एक स्ट्रेटेजी बनाई है जिसे प्रोजेक्ट 2025 नाम दिया गया है। हमने प्रॉपर तरीके से इस बात को आपको बताते हुए कहा था कि एक तरह का इन्होंने डिक्टेटरशिप प्लान लाया हुआ है और जैसे ही ये राष्ट्रपति बनेंगे जनवरी 2025 में इसे लागू कर देंगे। ट्रंप चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में इनका जो डिक्टेटरशिप वाला प्लान है जो कि भारत में कभी आ रही थी वो अमेरिका में पहुंचने का प्लान है वो चालू हो गया बताया। और ऐसे में सबसे पहली सूचना हमारे लिए आई है और वो ये कि 18,000 भारतीयों को भारत भेजा जा रहा है। यहां पर हेडलाइन बनती है कि 18,000 भारतीयों के ऊपर रिस्क है, उन्हें भारत भेजा जाएगा। 18,000 भारतीयों को भारत भेजा जाएगा, यह बड़ा सवाल है। कितने भारतीय वहां रहते हैं, क्यों भेजा जाएगा, इन्होंने कुछ गलत कर दिया क्या, अवैध रूप से घुस गए थे क्या, किसने पकड़ रखा है, यह हमारे लिए इंसल्ट की बात है, कैसे है, सब बातें आज के सेशन में हम आपके साथ करने वाले हैं। ट्रंप और भारत के रिश्ते कैसे हैं, इस बीच में इनकी इस बात को हम कैसे लें, सारी बातें आपके सेशन में आज करेंगे। ठीक है, तो डोनाल्ड राष्ट्रपति जब बनेंगे उससे पहले ही अभी जो सुनने में आ रहा है वो ये कि 18,000 भारतीयों को निकालने की तैयारी इस समय अमेरिका कर रहा है। जिनके पास अमेरिका की नागरिकता नहीं है उन्हें निकाले जाने की बात है। साथियों, अमेरिका के अंदर एक विभाग है जिसका नाम है आईसीई। इस आईसीई नामक विभाग ने 15 लाख लोगों की ऐसी सूची बनाई है जो अमेरिका में इस समय अवैध रूप से रह रहे हैं। इसमें ये 18,000 भारतीय भी शामिल हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही ट्रंप सीट पर बैठेंगे आईसीई ले जाकर उन्हें वो लिस्ट पकड़ा देगा। आईसीई बोले तो इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट, यूएस आईसीई अमेरिका का इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट एजेंसी है। इसने अपने द्वारा एक लिस्ट बनाई है जिसमें बताया है कि 15 लाख लोग ये हैं जो कि यहां अवैध रूप से बसे हुए हैं, कागज नहीं है इनके पास रहने के लिए, इन्हें वापस भेजा जाना चाहिए। तो उस लिस्ट में हमारे 18,000 भारतीयों के नाम हैं। तो साहब एक बात बताइए, शासन तो अभी बाइडेन का चल रहा है, जनवरी तक चलेगा, अभी से आईसीई एक्टिवेट कैसे हो गया? ट्रंप के आने से पहले ये तैयारियां कर चुके, ट्रंप के ही इंतजार में बैठे थे क्या? देखो, अमेरिका में इलीगल रूप से घुसे हुए जो प्रवासी जो हैं वो एक बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। मतलब ये समझिए कि अमेरिका को पाने की चाह है, अमेरिका में जाने की जो चाह है वो आज की नहीं है। लंबे समय से लोग बड़ी संख्या में यहां पर एंट्री मार रहे हैं। अब इन एंट्री मारते हुए लोगों को लेकर अमेरिका की सरकारों के अपने अपने मत रहे हैं। बाइडेन अलग थॉट प्रोसेस से काम करते रहे हैं तो ट्रंप अलग थॉट प्रोसेस से काम करते रहे हैं। तो बाइडेन और ट्रंप के बीच में कितना अंतर था इसको ऐसे समझिए कि जो यहां पर अवैध रूप से घुसने वाले लोग थे उनको लेकर बाइडेन थोड़े नरम रहा करते थे और नरम रहने को लेकर के ट्रंप ने चुनाव प्रचार में खूब ज्यादा बयानबाजी करते हुए कहा कि जो इलीगल इमिग्रेशन आते हैं ना वो मेरे काल में सबसे कम थे जो आज के समय पर यहां पर इतने ज्यादा घुस गए हैं। यूएस इलेक्शन के अंदर प्रॉपर तरीके से यह बात बताई गई कि 181 देश के लोग ऐसे हैं जो अमेरिका में इलीगली एंट्री करके रह रहे हैं। इसीलिए ट्रंप के आने से पहले अमेरिकियों ने जो खुशी जताई वो इस बात की थी कि ये जैसे ही सत्ता में आएंगे आते ही मास डिपोर्टेशन प्रोग्राम चलाएंगे, बड़ी संख्या में लोगों को उठाकर उनके ओरिजिनल देश भेजेंगे। इस बात को लेकर कमला हैरिस और ट्रंप के बीच में लंबी बहस देखने को मिली थी जब ट्रंप ने साफ साफ कहा था कि कमला और हैरिस इनकी जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी गलती है। और इसके बारे में इन्होंने अपनी डिबेट्स में, अपनी जनता के संबोधन में कई जगह पर बार बार मेंशन किया कि जितना ये कमला हैरिस और बाइडेन नरम पड़कर रहते हैं इसी चलते अमेरिका में अवैध रूप से इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। और नरम की बात नहीं है, असल में ये अवैध घुसपैठियों से वोट लेते हैं। आजकल बहुत से लोग बेहतर भविष्य के लिए बाहरी देशों में जाने का ख्वाब देखते हैं, फिर चाहे वो पढ़ाई के सिलसिले में हो या फिर नौकरी के सिलसिले में। कई ऐसा करने के लिए लीगल राह अपनाते हैं तो कई लोग गैर कानूनी तरीके से इन देशों में पहुंचते हैं। अब अमेरिका भी उन्हीं देशों में से एक है जहां कई लोग बसना चाहते हैं, लेकिन गैर कानूनी तरीके से आने वाले लोगों पर अब ट्रंप कड़ा फैसला सुनाने वाले हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को पदभार ग्रहण करने के बाद अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा निर्वासन करने का फैसला लिया है। इसकी तैयारी करते हुए ही अमेरिकी इमिग्रेशन और कस्टम इन्फोर्समेंट यानी कि आईसीई ने निर्वासन के लिए लगभग 1.5 मिलियन व्यक्तियों की लिस्ट तैयार की है और इनमें से लगभग 18,000 भारतीय नागरिक भी हैं। अमेरिकी सरकार की ओर से तैयार की गई लिस्ट में ये भारतीय हैं और उन्हें वापस भेजे जाने का खतरा मंडरा रहा है। नवंबर 2024 में जारी आईसीई डेटा के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतिम निष्कासन आदेशों के साथ गैर हिरासत में लिए गए 15 लाख व्यक्तियों में से 17,940 भारतीय शामिल हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में भारत से लगभग 7,25,000 इलीगल अप्रवासी